क्योंकि आयोग ने जो डिसीजन लिया है वो फैक्ट के आधार पर लिया। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ सारी बातें शेयर की थी कि जेई भर्ती प्रक्रिया निरस्त होने की क्या क्या संभावनाएं हैं और जेई भर्ती प्रक्रिया निरस्त हो सकती है नहीं हो सकती है। तो जो डेटा हमने अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर किया था वो फैक्ट के आधार पर था। मतलब जो डाटा हमने आपके साथ शेयर किया था उसमें जो कंडीशन बन रही थी, कुछ ऐसी कंडीशन के आधार पर जो लगा आयोग को कि हाँ इस भर्ती को रद्द होना चाहिए, क्योंकि जो इसमें करप्शन की जड़ें थी वो न बल्कि पेपर लीक होने तक सीमित थी, बल्कि इसकी जो जड़ें थी वो इंटरव्यू तक की प्रोसेस तक सीमित थी। अब इस बात की क्या गारंटी थी कि कैंडिडेट सेग्रीगेट होने के बाद भी ईमानदारी से अपना इंटरव्यू देंगे, मतलब इंटरव्यू क्या फेयर तरीके से कंडक्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ऐसी कंडीशन, बहुत सारी कंडीशन करप्शन को लेकर सामने आ रही थी कि क्या इंटरव्यू में भी कुछ ऐसी गड़बड़ी तो नहीं मिलेगी कि बाद में आयोग को फिर से मतलब फिर से इस भर्ती प्रक्रिया की पूरी प्रोसेस को रिपीट करना पड़े। तो ये फैसला आई थिंक, मुझे लगता है कि जो भी ये फैसला है ये निचले स्तर से लेके ऊपरी स्तर तक जहाँ जहाँ करप्शन की रूट फैली हुई थी उन सबको देखते हुए इस डिसीजन को लिया गया है। हालांकि कुछ कैंडिडेट्स को इसका बेनिफिट भी हो सकता है और कुछ कैंडिडेट से निराश भी हो सकते हैं। जो कैंडिडेट सेग्रीगेट की मांग कर रहे थे, सेग्रीगेशन की बात कर रहे थे, तो क्या ये 100% श्योरिटी थी कि जो कुछ ईमानदार अच्छे और कैंडिडेट जिन्होंने एक्चुअली मेहनत किया है उन्होंने सेग्रीगेट करने की बात कही थी, सेग्रीगेशन करने की बात कही थी, लेकिन ये 100% श्योरिटी नहीं थी कि क्या इंटरव्यू भी पूरी ईमानदारी से हो पाएगा, इंटरव्यू भी पूरा फेयर हो पाएगा, क्या इंटरव्यू में सभी कैंडिडेट्स जो शॉर्ट लिस्ट हुए पूरी तरीके से ईमानदारी तरीके से इंटरव्यू में जाएंगे। अब इंटरव्यू में कई तरह की बातें भी सामने आ जाती है। बाद में आयोग ने स्टेटमेंट अपना दिया था कि हम नहीं चाहते कि कल कोई हमारी पारदर्शिता पर सवाल खड़े करे। तो इस बात को देखते हुए इंटरव्यू प्रोसेस को इसीलिए रोक दिया गया था, क्योंकि सेग्रीगेट करने के बाद भी 100% श्योरिटी नहीं बन रही थी, क्योंकि बाद में अगर लगातार इसकी जांच चलती रहती और जांच चलने के बाद, क्योंकि अभी तो इसमें 50 या 60 के आसपास ही कैंडिडेट जिन्होंने चीटिंग किया उनके नाम सामने आए थे, और बाद में अगर इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट भी हो जाती और बाद में जब कैंडिडेट के नाम सामने आते तो फिर से आयोग को इस भर्ती को वापस से इसको क्या करना पड़ता, निरस्त करना पड़ता, फिर इतनी लंबी प्रोसेस के बाद निरस्त करना पड़ता। तो ऐसी कंडीशन में जो भी ये डिसीजन है आई थिंक ये फैक्ट के आधार पर है। इसमें जो करप्शन की रूट है उस रूट को देखते हुए, यानी कि निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक, उसी स्तर को देखते हुए आयोग ने ये डिसीजन अपना लिया है। हालांकि इसमें री एग्जाम का बेनिफिट कैंडिडेट को मिल सकता है। बेनिफिट इसलिए मिल सकता है क्योंकि अब इंटरव्यू में इस बात का डर नहीं रहेगा कि किस मानक, किस स्टैंडर्ड्स के आधार पर इंटरव्यू में नंबर दिए जा रहे हैं। पहले कई बार ऐसा देखा जाता था कि जैसे किसी को 40 नंबर मिल गए, किसी को 50 नंबर मिल गए, किसी को 60, किसी को 70, किसी को 75। तो ये जो मार्क्स मिल रहा है इनका स्टैंडर्ड्स क्या है, क्या ये क्या आयोग ने जेईई के इंटरव्यू में कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं इस बात को लेकर कि भाई जो कैंडिडेट आएंगे उनकी ड्रेस सेंस, उनकी नॉलेज, उनकी परफॉर्मेंस, इनकी इंटरव्यू पर्सनैलिटी, ये किस आधार पर, किस स्टैंडर्ड्स पर इंटरव्यू में नंबर मार्क्स दिए जा रहे हैं। मान लें एक अच्छा कैंडिडेट है, वो सभी चीज़ें फिट होकर चलेगा, अपनी ड्रेस सेंस में भी, अपनी नॉलेज में भी, अपनी परफॉर्मेंस में भी, इंटरव्यू पर्सनैलिटी में भी, अपनी कम्युनिकेशन स्किल में भी। तो ये सारी की सारी चीज़ों को देखते हुए किस बेसिस पर नंबर आयोग दे रहा है कैंडिडेट को, ये सारे के सारे मानक क्या थे और क्या अगर ये नहीं थे तो ये भी तय होने चाहिए थे, किसी भी इंटरव्यू में तय होने चाहिए जो जेईई या एई लेवल का एग्जाम है। हालांकि अभी इसकी बात की तो जानकारी नहीं है कि किस ये इंटरव्यू में जो मार्क्स दिए जा रहे थे क्या स्टैंडर्ड को आधार मानते हुए दिए जा रहे थे या फिर ऐसे ही थोड़ा देखा कैंडिडेट को या ऐसे ही मार्क्स दे दिए। क्योंकि मान लें कोई मेहनती कैंडिडेट है और अगर इंटरव्यू में करप्शन की बात सामने आ जाती तो मान लिया जो मेहनती कैंडिडेट है वो मेहनत करके जा रहा है और बाद में कुछ कैंडिडेट्स ऐसे ऐसे हो गए जो करप्शन के माध्यम से अंदर आना चाहते थे, उनका सिलेक्शन हो जाता, बाकी फिर भी मेहनती कैंडिडेट रह सकते थे। तो जिसके पास नॉलेज है, टैलेंट है, स्किल है, वो तो बाद में भी एग्जाम को क्रैक कर सकता है। हालांकि कुछ कैंडिडेट का समय खराब हुआ है, दोबारा मेहनत करनी पड़ती है, 5 से 6 महीने का टाइम कैंडिडेट, और मतलब 6-7 महीने से प्रिपरेशन कर रहे थे कैंडिडेट, और काफ़ी मेहनत की कैंडिडेट्स ने, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की इस एग्ज़ाम में इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए, वो उनकी मेहनत है। और हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर ये री एग्ज़ाम होता है और जिन्होंने मेहनत की है अगली बार भी उनकी मेहनत का रिजल्ट उन्हें 100% मिलेगा, इस श्योरिटी है। क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था, इस एग्ज़ाम से उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब जब ये दोबारा एग्जाम में बैठेंगे तो मुझे लगता है वे और भी बेहतर कर पाएंगे, और 100% ये श्योरिटी है कि इस बार ईमानदार और अच्छे कैंडिडेट जिन्होंने एक्चुअली मेहनत किया है, जो अपनी नॉलेज के दम पर आना चाहते हैं, वही कैंडिडेट 100% सेलेक्ट होंगे। क्योंकि इंटरव्यू रहेगा नहीं तो कोई आगे की कोई किसी को मार्क्स में भी पार्शियलिटी नहीं होने की संभावना रहेगी, किसी के साथ इंटरव्यू के मार्क्स में भेदभाव नहीं हो पाएगा। कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि हमारे साथ इंटरव्यू के मार्क्स में भेदभाव किया गया है, तो ऐसा भी अब नहीं किसी के मन में संभावना रहेगी, क्योंकि इंटरव्यू रहेगा नहीं। तो इसके बाद
इसके बाद कैंडिडेट ही निश्चित तौर पर मान सकते हैं कि हाँ, अगर हम मेहनत करेंगे, एक्चुअल में अगर हम मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो ये डेफिनिट है, ये डेफिनिट मैं बता रहा हूँ, डेफिनेट, तो ये निश्चित तौर पर उन्हें सफलता मिलेगी, डेफिनेटली वे सफल होंगे। क्योंकि पिछले एग्जाम का एक्सपीरियंस प्लस इस एग्जाम का एक्सपीरियंस, तो दोनों एग्जाम के ये पिछले एग्जाम का एक्सपीरियंस और जो उन्होंने अगर वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर का एग्जाम दिया या अदर वे एसएससी जेई का एग्जाम दे रहे, तो ये सारे के सारे एक्सपीरियंस उनके साथ इंक्लूड होंगे, तो वे और बेहतर कर सकते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये थी इस वीडियो में कुछ जानकारी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।